Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine at your home with your affectionate ones. Today I am going to teach you the last chapter of chemistry portion, that is acids, base and salts. Already we have completed metals and non-metals. This is the last chapter of chemistry portion, that is acids, base and salts. You know that there are almost 118 elements in the periodic table. Almost 118 elements, out of which more than 90 are metals and the rest are non-metals and metalloids. These elements combine to form large number of compounds, and on the basis of their chemical properties, all compounds can be classified into three groups. Number first is acids, number second bases, and number third salts. तो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, साल्ट्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। In order to know whether a substance is acid or a base, we should first know the meaning of the word indicator. तो ये जानने से पहले कि कोई सबस्टेंस जो है क्या वो एसिड है या वो बेस है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, तो इंडिकेटर बेटा क्या होता है? एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर डाई होती है जिसका कलर चेंज होता है जब हम इसको किसी एसिड में या किसी बेस में क्या कर रहे हैं, डालते हैं। ठीक है, तो तब इसका कलर जो होता है वो चेंज होता है। तो हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ल्यूटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ठीक है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज होता है, जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, तो वो कौन है? ल्यूटमस। ठीक है, तो ल्यूटमस इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। तो ल्यूटमस जो होता है बेटा, ल्यूटमस ये क्या है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल, नेचुरल मीन्स कुदरती है ये। अगर ये नेचुरल है तो कहां से आता है? मीन्स ये जो ल्यूटमस है ये डिराइव होता है कहां से? हमें एक प्लांट से होता है, ठीक है, जिसका नाम है लाइकन। तो लाइकन ये नेचुरल इंडिकेटर है, प्लांट से ही हासिल होता है। प्लांट का नाम क्या है? लाइकन। लाइकन जो है बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइट्स। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो लिटमस है ये सॉल्यूशन में भी होता है और पेपर में भी होता है। लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। जो न्यूट्रल कलर होता है इसका, न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस जो होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इंडिकेटर्स? इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर ए सबस्टेंस इज एन एसिड और ए बेस। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस को जानने के लिए कि यह एसिड है या बेस है, हम बेटा इस्तेमाल करते हैं किसका? इंडिकेटर का। राइट, तो लिटमस कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। ये नेचुरल इंडिकेटर है
प्लांट से ही हासिल होता है। किस प्लांट से? लाइकन से, बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, तो इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है। फिर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको बनाते हैं रेड कलर का, रेड कलर और ब्लू। ठीक है, ब्लू ल्यूटिमस और रेड ल्यूटिमस। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? एसिड क्या करता है जब इसको ब्लू ल्यूटिमस में डाला जाता है? एन एसिड टर्न्स ब्लू ल्यूटिमस रेड। ठीक है, एन एसिड टर्न्स ब्लू ल्यूटिमस रेड। जब हम लिटमस, कौन सा लिटमस पेपर इस्तेमाल करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हम पुट करेंगे किसमें? एसिड में, तो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। तो उससे जाहिर होता है कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो टेस्ट हम कैसे करते हैं कि ये एसिड है कि बेस है? तो हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर्स है। एक तो है रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू। जब एसिड किस में, जब ब्लू लिटमस किस में डाला जाता है? एसिड में, तो इसका कलर जो होता है रेड होता है। अगर रेड नहीं होगा तब हम इसको एसिड नहीं कहेंगे। मीन्स एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इसी तरह जो बेस होती है, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, जब हम रेड लिटमस का इस्तेमाल करते हैं फिर उसको बेस में डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है। वहां पर कौन सा कलर आता है? ब्लू आता है। ठीक है, जब हम रेड लिटमस को बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर आता है। तो इससे क्या होता है? हमें ये पता चलता है कि ये बेस है। तो ये दोनों जो ये पेपर लिटमस, रेड एंड लिटमस पेपर जो है, इनसे क्या हम करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसके बगैर हमारे पास और भी, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथालीन, ये भी क्या है? इंडिकेटर्स है। तो इनसे भी हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है, यूज रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब हम इसको किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां से कौन सा कलर आता है? रेड कलर। ठीक है, इसी तरह गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर आता है? येलो कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए लिटमस पेपर मींस एसिड में कौन सा कलर होता है? ठीक है, बेस में कौन सा कलर होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए बेटा याद रखना ये। इसी तरह जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, जो इसका न्यूट्रल कलर होता है, मींस ये कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है। लेकिन एसिड में क्या दिखाता है? ये क्या कोई कलर दिखाता है? नहीं। तो एसिड सॉल्यूशन में अगर हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर नो चेंज इन कलर, तो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। और बेस में क्या, कौन सा कलर दिखाता है? पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक कलर। राइट। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। तो आज ये जो लेक्चर है ये बेसिक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स। तो डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे ये इंशाल्लाह। तो एसिड क्या होता है? ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने बहुत सारी चीजें, जैसे कि नींबू होता है, ठीक है, ग्रेप्स होती है, या टैमरिंड होती है, या विनीगर होता है, ठीक है, सिरका जिसे हम कहते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, सोवर टेस्ट होता है इनका। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं, इनमें क्या होता है? एसिड्स होते हैं। ठीक है, मींस एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस है विच हैव सोवर टेस्ट, जिनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, मींस सोवर टेस्ट जिनका होता है, उनको हम नाम देते हैं एसिड्स। ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन है।
या हम ऐसे भी कहेंगे, जो ये डिफिनीशन है ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा बहुत इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन हमें ये आगे पढ़ना है, ठीक है। एन एसिड इज अ सबस्टेंस, ये वो सबस्टेंस होता है विच डिसोसिएट और आयोनाइजेस। आयोनाइज आयन्स बनाना, ये आपने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स में कि आयन्स कैसे फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन्स, ठीक है। जब हम किसी सबस्टेंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये क्या होता है, इट डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस, ठीक है। कब? ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, वाटर इट डिसोसिएट्स, ठीक है, इट प्रोड्यूस कौन से आयन्स बनाता है ये, H पॉजिटिव आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स। जितने ज्यादा ये हाइड्रोजन आयन्स बनाएगा उतना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितने कम हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करेगा उतना ये वीक एसिड होता है। लेकिन ये हमें आगे पढ़ना है, आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड्स क्या हो गए, अब एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सोर टेस्ट, ठीक है। तो एसिड्स क्या है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, और ये मिनरल एसिड्स भी हो सकते हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से हासिल होते हैं, ठीक है। उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इनसे जो एसिड्स हासिल होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड की, यहां पर मैं लिखूंगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो किस में होता है बेटा एसिटिक एसिड, ये होता है CH3COH इसकी फार्मूला है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड किस में होता है, विनीगर में होता है, विनीगर मींस जिसको हम कहते हैं सिरका, ठीक है। एसिटिक एसिड होता है इसमें। इसी तरह जो साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक पढ़ो या साइट्रिक, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये किन में होता है, साइट्रस फ्रूट्स में होता है, साइट्रस फ्रूट्स, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि लेमन है, नींबू, ठीक है। ग्रेप्स जो हो गए, ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस, इनमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। मींस ये क्या है, लेमन और ऑरेंज ये क्या प्लांट है, प्लांट से डिराइव होता है, ठीक है। इसी तरह टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड ये भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। समझ में आ रहा है किसमें होता है टार्टारिक एसिड, टैमरिन, टैमरिन, अनराइप ग्रेप्स, जो अभी पके नहीं होते हैं ग्रेप्स, उनमें होता है ये, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ये, विनीगर में कौन सा एसिड होता है या साइट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो टोमेटोज में होता है ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटोज, टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। या फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किस में होता है, आंट जो होती है, आंट सीटिंग में होता है, आंट सीटिंग, और निटल लीफ में होता है, निटल लीफ, ठीक है। तो दीज आर सम एसिड्स, तो ये कुछ नाम लिखे मैंने यहाँ पर एसिड्स के, ये सभी जो एसिड्स है ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। मींस ये वो एसिड्स है जो हमें किन से हासिल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। इसके बाद ये जो सारे एसिड्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये बेटा होते हैं वीक एसिड्स, ठीक है, वीक एसिड्स।
वीक एसिड हम पढ़ेंगे इससे आगे, वीक और स्ट्रांग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं याद रखना, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स। इसके बाद जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल होते हैं जो मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड तो कहां से हासिल होते हैं ये, फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स जो मिनरल्स ऑफ द अर्थ, मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, मिनरल्स ऑफ द अर्थ से ये हासिल होते हैं, ठीक है। तो क्या ये नेचुरल है या मैन मेड, तो ये सभी जो है ऊपर के मैंने यहाँ पर लिखे ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ये क्या है नेचुरल है, नेचुरल एसिड्स है ये, ठीक है। लेकिन जो मिनरल एसिड्स है ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये क्या है सिंथेटिक है, मैन मेड है, मैन मेड एसिड्स है ये, समझ में आ रहा है। मिनरल्स ऑफ द अर्थ से हासिल होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नाम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, या कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो दीज आर सम एसिड्स जो हमें मिनरल्स ऑफ द अर्थ से हासिल होते हैं, ये दे आर मैन मेड एसिड्स। और ये जो एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, ये क्या होते हैं स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनमें खाली कार्बनिक एसिड ये स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स जो जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग एसिड्स। अगर ये हमारे हाथ पे पड़ेगा या हमारे कपड़ों में पड़ेगा तो वो क्या करेगा, सीवियर बर्नर्स होंगी, ठीक है। तो ये कपड़ों को भी जलाएंगे, ठीक है, हाथ पे अगर गिरेगा तो उसको भी जला सकते हैं, कौन से, ये इतने स्ट्रांग होते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये क्या है नेचुरल एसिड्स है, ठीक है, ये वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं स्ट्रांग एसिड्स। इसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें पानी की जो मिकदार होती है वो बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है जिसमें पानी की मिकदार जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। इसी के और जो है डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड हम कैसे बनाते हैं, मींस कंसंट्रेटेड एसिड में ही हम क्या करते हैं जब हम वाटर ऐड करते हैं, जब इसमें ज्यादा पानी होगा तब ये क्या कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूशन मेथड क्या होती है, डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं, हम कैसे कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मींस जब हम एसिड में पानी डालते हैं, ठीक है, जब ये डाइल्यूट होता है, ठीक है बेटा, जब इसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है तब ये डाइल्यूट होता है, ठीक है। डाइल्यूशन मेथड कैसे की जाती है, तो डाइल्यूशन में क्या याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में डाइल्यूशन मेथड के बारे में, कैसे हम डाइल्यूट एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जब हम एसिड और जब वाटर, जब एसिड किसके साथ मिलाया जाता है, वाटर के साथ, तो ये क्या है लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर क्या है हीट ज्यादा जनरेट होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को ही एसिड में डालेंगे, ठीक है। यो याद रखना बेटा, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम एसिड को वाटर में नहीं, वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते, क्योंकि वाटर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहां से हीट जब ज्यादा निकलेगी तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, उससे क्या होगा हमारा वो एसिड, वो जिसमें हम ये डाइल्यूशन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उससे वो एसिड बाहर आएगा, हमारे फेस पे लगेगा, ठीक है, हमारे कपड़ों पे लगेगा, ठीक है।
तो डाइल्यूशन मेथड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना बेटा, हमें क्या करना है, हमें वाटर में ही एसिड को डालना है, एसिड को वाटर में ही डालना है, ना कि वाटर को एसिड में डालेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करना है, जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं मींस मैंने यहाँ पर वाटर रख दिया, इसमें मैं अब ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करूंगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों, क्योंकि जब एसिड इसमें होता है पानी में, जब हम पुट करते हैं तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, जब ये हीट जनरेट होती है तो वो हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वो यही वाटर एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है, वाटर। तो बाय स्टीयरिंग हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा, ये डाइल्यूट हो बनेगा, डाइल्यूशन हो जाएगी। मीन जब हम एसिड को किस में डालेंगे, वाटर में, तो प्रॉपर स्टीयरिंग करते करते तो ये क्या हो जाएगी, जो हीट निकलेगी यहाँ से, हाँ यहाँ से हीट निकलती है लेकिन वो क्या होगी, वो यही वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से डाइल्यूशन मेथड होती है। मींस एसिड को ही वाटर में डाला जाता है, ना कि अगर हम एसिड लेंगे इसमें फिर वाटर डालेंगे इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर हम एसिड में ही क्या डालेंगे पानी, तो हीट ज्यादा जनरेट होगी लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, इससे क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, इससे नुकसान होगा। तो ये डेंजरस है। ठीक है, तो अगर हमें करना ही है डाइल्यूशन तो क्या करना है, एसिड को ही वाटर में डालना है। ये क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में कि डाइल्यूशन के वक्त क्या हम एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, फॉर डाइल्यूशन क्या करना है, एसिड को ही वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। तो इस तरह से हमें क्या हासिल होगा, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूशन मेथड के लिए ये जरूरी है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह एसिड्स के बारे में और पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।